नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी में हुए उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें अपने कब्जे में किया। योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रदेश की वो सभी सीटें जीत ली जो 2017 में जीती थी। सीएम ने जीत का श्रेय पार्टी के टीम वर्क को दिया। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का इसे नतीजा बताया है और इस जीत से बीजेपी खेमे में जबरदस्त खुशी की लहर है। जीत के बाद मंगलवार को सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के बीच जीत की दिवाली भी मनाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हो, मोदी है तो मुमकिन है। सीएम योगी ने प्रदेश में 7 में से 6 सीटों पर विजय पताका लहराने का पूरा श्रेय बीजेपी की टीम वर्क को दिया। बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी प्रदेश में बम्पर जीत को जनता की जीत बताया और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पर मोहर लगी है। डिप्टी सीएम का दावा है कि जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 14 से जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो 2020 तक चल रहा है। 22, 24 फिर आगे 27 और फिर उसके आगे 28, 29 चलता रहेगा ये। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि योगी जी का जो विकास का एजेंडा है उसकी जीत है और मोदी जी और योगी जी के प्रति जनता का जो बढ़ता हुआ विश्वास है ये उसकी जीत है। 6 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने वो सभी सीटें अपनी झोली में डाल ली जो 2017 में जीती थी। जाहिर है योगी के विकास के दावे पर जनता ने एक बार फिर से मोहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जश्न की ये तस्वीरें देखिए। कानपुर, देवरिया, उन्नाव, अमरोहा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, दिवाली मन रही है बीजेपी की। दिवाली से पहले ही दिवाली। उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। 7 में से 6 सीटें फिर से कब्जे में करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से खुश हैं ये आप देख रहे हैं। जहां जहां पर चुनाव थे वहां पर कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बीजेपी हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेती है, उतनी शिद्दत से लड़ती है। हालांकि दूसरे दलों की बात करें तो तमाम बड़े नेता नदारद थे, वहीं पर बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम केशव मौर्य दोनों लगातार मैदान में नजर आए, प्रचार करते नजर आए। तो ये बीजेपी की खासियत है कि किसी भी चुनाव को, चाहे वो छोटा से छोटा निकाय का चुनाव क्यों न हो, उपचुनाव क्यों न हो, या फिर बड़े से बड़े विधानसभा या लोकसभा के चुनाव क्यों न हो, हर चुनाव में उतनी ही गंभीरता रहती है और उसका नतीजा भी दिखाई देता है। और ये देखिए तस्वीरें उसी की हैं। तो जब आप मेहनत करते हैं, कामयाबी मिलती है तो आपको खुशी भी मिलती है और ये वही खुशी है जो नाच गाकर मनाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता मना रहे हैं सभी जगहों पर। 6 सीटों पर जो जीत का परचम फिर से लहराया। केवल एक सीट 7 में से, जहां दरअसल हमेशा से समाजवादी पार्टी की जीत होती रही है, वही सीट बच पाई समाजवादी की, वरना और कोई नई सीट नहीं मिल पाई समाजवादी पार्टी को। वहीं बीजेपी अपनी 6 के 6 सीटों को बचाने में फिर से एक बार कामयाब है। इस जीत को किस तौर पर देखा जा रहा है? केशव मौर्य मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, डिप्टी सीएम। वो खुद उनसे मैं जानूंगा कि इस जीत को बीजेपी किस रूप में देख रही है। लोग बात करते थे कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव होना है 2022 में, उससे पहले ये एक तरह का टेस्ट है, सर्वे है। ये चुनाव पूरब से लेकर पश्चिम तक की सीटें इसमें शामिल है। देखिए, एक तरफ बुलंदशहर है जो कि दिल्ली के पास पहुंच जाता है, फिरोजाबाद है जो आगरा के बाद है, तो दूसरी तरफ कानपुर, देवरिया पहुंच जाइए जो पूरब के इलाके हैं यूपी के।
उन्नाव, अमरोहा भी जो बीच से आते हैं। तो एक तरह से पूरे यूपी से एक तस्वीर उभर कर सामने आती है इस उपचुनाव में। तो आखिर इस जीत के क्या क्या मायने होते हैं? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे इसी बात को समझूंगा कि आखिर ये इस जीत के मायने क्या है, बीजेपी किस तौर पर इसको देख रही है, और यहां से लेकर 2022 तक के लिए क्या अब रास्ता साफ नजर आ रहा है बीजेपी का। आइए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बहुत बहुत स्वागत है केशव मौर्य जी। मैं अजय झा स्टूडियो से बोल रहा हूं। आपसे काफी दिनों के बाद बात हो रही है। विधानसभा चुनाव के पहले बात हुई थी लंबी, और उसके बाद अभी हम मिल पा रहे हैं ऑन एयर। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो केशव मौर्य जी, सबसे पहले तो आपको और पूरी बीजेपी को, आपकी पूरी सरकार को इस जीत के लिए। धन्यवाद आपको भी और समस्त हम प्रदेशवासियों को भी। जी जी धन्यवाद। तो मौर्य जी, आप लोगों ने कई बातें कही हैं इस जीत के मायने, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूंगा कि इस जीत के क्या क्या मतलब हैं, क्यों ये उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया? निश्चित तौर से यह उपचुनाव जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए एक सुनियोजित साजिश करने का प्रयास किया गया, इस प्रकार से मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने में वो कामयाब हो जाएं, तो वहीं से शुरू कर दे कि 2022 में हम वापस आएंगे। लेकिन जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का परिश्रम, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की, लोक कल्याण की, किसान कल्याण की योजनाएं हैं, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जिनका जो अधिकार है, जो हक है, उन तक ईमानदारी के साथ पहुंचाया गया। जनता भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व से खुश है और उसी का आशीर्वाद हमें दिया है। और जिन लोगों ने सोचा था कि बिहार में जंगल राज की और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की वापसी हो जाएगी, तो उनके लिए यह स्पष्ट संदेश है कि ना बिहार में जंगल राज आया है और ना उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आएगा। तो आप 2022 के लिए भी जनता को डरा रहे हैं कि देखो यहां पर बीजेपी के सिवा कोई रास्ता नहीं है? जनता को नहीं डरा रहा हूं। जो जनता को डराने, जनता को भड़काने या जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, मैं उनको बता रहा हूं। जो चुनाव परिणाम आने से पहले कहते थे कि ये 2022 का सेमीफाइनल है, और जब परिणाम आए उसके बाद से आप लोगों का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर जनता की सेवा ईमानदारी से आप किए होते तो हम सत्ता में नहीं होते, आप सत्ता से बाहर नहीं होते। आपने ईमानदारी से कभी भी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, प्रदेशवासियों की सेवा नहीं की। आपने सदैव गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण किया, और हमारी सरकार लगातार कार्रवाई करती है, रोजगार के व्यापक अवसर देती है, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखती है। तो उस पर आप सवाल उठाते हो, तो उस सवाल का जवाब हम देते हैं तो आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन जनता ने ईवीएम मशीन में कमल के फूल की बटन दबा करके जो अभियान 2014 में शुरू किया, 2017 और 2019 में उसको दोहराने का काम किया। उपचुनाव में भी वही संदेश है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी, और जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की सेवा आगे भी इसी प्रकार से करती केशव जी, लेकिन जी, तो आप केशव जी आप कह रहे हैं कि 2022 तक का रास्ता साफ है, सेमीफाइनल जीत गए, अब फाइनल में भी जीतेंगे? 22 तक की बात नहीं करता हूं, मैं तो सदा ये कहता हूं कि कम से कम अभी 25 साल, मैं अहंकार बस नहीं, मैं जनता के आशीर्वाद, जनता की सेवा जो कर रहे हैं उस सेवा के बदले जनता के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम को प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि कम से कम 25 साल ये जश्न के जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं उसकी भी आवाज आ रही है, हम तक पहुंच रही है, दर्शकों तक पहुंच रही है। केशव मौर्य जी, आपने 2017 में बड़ी मेहनत की थी, मैंने देखा था वो, आप प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त में, आप
जनता के बीच गए थे, जनता के बीच बीजेपी को लेकर गए थे, पहली बार आपने कहा कि नहीं, हम ही विकल्प बनना चाहते हैं, हम देंगे आपको वो सब जो अब तक नहीं मिला। जनता ने आपकी बात पर भरोसा किया था। तो क्या आपको लगता है 3.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अब अगले चुनाव की बात होने लग गई है, वो सब कुछ आपने दे दिया जनता को जो आप वादा आपने किया था 2017 में? देखिए, वह एक हमने विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प पत्र जनता की सेवा में प्रस्तुत किए थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके लिए यह काम करेंगे, और संकल्प पत्र के अनुसार हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उस काम का ही परिणाम है कि कमल खिला है और आगे भी खिलेगा। और ये नहीं कि हम बहुत थोड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, उपचुनाव था तो भी बड़े अंतर से जीते हैं। साजिश करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, उस साजिश को जनता ने विफल कर दिया, उसके आधार पर जीते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह लक्ष्य लेकर के इतनी बड़ी महामारी आई विश्वव्यापी, जिसमें देश हमारा और हमारा प्रदेश भी बहुत प्रभावित रहा, लेकिन कोई भूखा ना रहे, कोई जिसको किसी प्रकार का अभाव है उसको हम कैसे पूरा कर सकें। हमने पूरी ईमानदारी के साथ, हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पूरे दुनिया को संदेश देने वाला माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कोरोना काल में सेवा की गई, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सेवा ही संगठन है, सत्ता में पहुंच करके सुख भोगना नहीं है। सत्ता में रहो चाहे विपक्ष में रहो, लेकिन सेवा करना समाज की कभी मत भूलो, गरीब की सेवा करना ना भूलो। वह काम हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता सब लोगों ने मिलकर के किया। सरकार ने जो काम करना था सरकार ने किया, जो पार्टी को करना था पार्टी ने किया, और उसी के परिणाम स्वरूप जनता पूरा हिसाब रखती है। तो आप मानते हैं दिल में भारतीय जनता पार्टी है। आप मानते हैं कि ये जो उपचुनाव है उसमें एक तरीके से 2022 के लिए संदेश है, जनता का मुहर है, ये इशारा है कि हाँ हमें अभी आगे बीजेपी ही चाहिए, आप ये मानते हैं? 2019 में जब सपा और बसपा ने गठबंधन करके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की तैयारी की, और चुनाव परिणाम आने से पहले ही प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन लेगा, यह अभियान शुरू किया। जनता एकदम मन बना करके बैठी थी कि मोदी जी मतलब केवल चुन करके नहीं, दिल से प्रधानमंत्री हैं, जनता के द्वारा इस प्रकार का आशीर्वाद था। और जब परिणाम आया तो हम 64 सांसद यूपी के अंदर जिताने में कामयाब हुए, 51% वोट प्राप्त करने में कामयाब हुए। और मैं ये बार बार दोहराता रहता हूं कि 100 में से 60% हमारा है, बाकी जो 40% है उसमें भी बंटवारा है, उसमें से भी हम कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन सबकी सेवा करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। 24 करोड़ जनता प्रदेश की, उसके सेवा का जो उत्तरदायित्व है हमने 3.5 साल में निभाया है, करके दिखाया है, और जो शेष समय इस कार्यकाल का है उसमें भी अच्छा से अच्छा करने का काम करेंगे। और भविष्य में हमें विश्वास है फिर आशीर्वाद मिलेगा, और उस आशीर्वाद को लेकर के फिर से हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। लेकिन केशव जी, विपक्ष अब बार बार ये आरोप लगा रहा है कि आप भेदभाव की बात आप कर रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप भेदभाव करते हैं, आप लोग सिलेक्टेड होकर कार्रवाई कर रहे हैं, सिलेक्टेड होकर कई लोगों पर निशाना साध रहे हैं, जो कार्रवाइयां माफियाओं के खिलाफ हो रही है उसमें भी चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, जातियों को लेकर के भी ये बातें कही जा रही हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमारी सरकार में कोई भी जो अपराध नहीं किया है वह एकदम निर्द्वंद होकर के, निर्भीक होकर के, सुरक्षित होकर के, भयमुक्त होकर के अपना जीवन जी रहा है। और जो अपराध करता है उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो विपक्ष का आरोप हमारे ऊपर लग रहा है, वही विपक्ष ऐसे अपराधियों को सत्ता में रहने के समय संरक्षण देता था और उत्तर प्रदेश की जनता भयभीत रहती थी। लेकिन आज जनता भयमुक्त है, अपराधी भयभीत हैं, और जो अपराधियों के बल पर सत्ता में थे और फिर से सत्ता में आना चाहते हैं
उनको जरूर यह डर लग रहा है कि अपराधी ही अगर कमजोर पड़ जाएंगे तो अपराधियों के बल पर सत्ता में आने का जो रास्ता है वह बंद हो जाएगा। इस डर से इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। हम किसी भी जो अपराधी नहीं है उसके खिलाफ हमारी सरकार में कोई कार्रवाई ना हुई है ना होगी, लेकिन जो अपराध करेगा, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो हो रही है और आगे भी होगी। चलिए, तो सेमीफाइनल में बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं आप खुद। आप हर सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, सीएम पहुंचे, आप पहुंचे, और जनता ने फिर से एक बार वही बताया है जो 2017 में बताया था, बिल्कुल स्टेटस को, यानी कि अभी वही पॉपुलैरिटी बरकरार है। तो क्या ये 2022 के लिए संकेत है? साफ तौर पे ये देखना होगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जुड़ने के लिए, और जीत की भी बहुत बहुत बधाई केशव जी। आपको भी दीप पर्व की बहुत, दीपावली की बहुत भी न्यूज 18 के माध्यम से पूरे न्यूज 18 परिवार को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद नेटवर्क 18 और हमारी जनता की तरफ से आपको भी ढेरों बधाई। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में।